नहीं, देखिए समस्या जो आप एवरी स्कूल के संदर्भ में बताया, मैं भी जिला प्रवास के दौरान कुछ समस्या को मैंने भी महसूस किया। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संवाद कर उस समस्या का संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाधान का प्रयास मैं करूँगा, चाहे केंद्र से संबंधित इशू चाहे राज्य से संबंधित इशू। सर नमस्ते, उसके बारे में था नहीं, देखिए अभी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति बनाई है। आजादी के बाद जो देश में शिक्षा नीति थी, जो हमारे देश में उपनिवेशक थे, वो एक सर्विस मैन सेवक की नियुक्ति के संदर्भ में शिक्षा नीति। अभी जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से विचार विमर्श कर 2024 में स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, नई शिक्षा नीति के तहत जिसमें चाहे हमारी देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति बनी है, उससे आप भी अवगत हो गए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ हमें हुनर की भी शिक्षा की जरूरत है और 6ठी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा भी हर स्कूल में दी जाएगी, क्योंकि स्किल्ड वर्कर का न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी और भारत को 2047 तक अगर हमें विकसित भारत बनना है, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना काल में भी जो देश के इकोनॉमी को 5th रैंक में वर्ल्ड में लाए, जो ब्रिटेन हमारे देश पर 200 वर्ष राज की है, उस ब्रिटेन को पछाड़ते हुए आज दुनिया का भारत 5वां अर्थव्यवस्था वाली देश बने। 2028 तक लक्ष्य है कि हम दुनिया का 3rd इकोनॉमी कंट्री बने। तो 3rd इकोनॉमी कंट्री बनने में स्किल्ड वर्कर की बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसीलिए मैं जहां भी जा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे हाथ में हुनर की भी रहनी चाहिए। तो आपके जो प्रश्न है नई शिक्षा नीति में उसका समाधान किया गया है। सर सर मतलब कुछ नहीं है, पिटाई शुरू हो जाता है, मतलब कौन पिटाई करता है? सर आप क्या बताओ सर, बोलिए कुछ मतलब चाहते हैं कि कुछ करने के लिए और नहीं कर पाते। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भी अंग्रेजों का दमन हमारे पत्रकार पूर्वज ने सहा है। अब तो अपना देश आजाद है, अपना राज आजाद है। पत्रकारिता का काम बहुत जोखिम वाला काम, जो मैंने अनुभव किया। तो हमें निष्पक्ष रहना, न पक्ष न विपक्ष, पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी जो आपने एक पत्रकारिता को जो मिशन के रूप में उस पर खरा उतरना चाहिए। जब आप पर ही अन्याय होने लगे तो फिर न्याय की अपेक्षा नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी अन्याय से घबराना नहीं चाहिए। अन्याय का अंत एक दिन होता है, ये इतिहास हमें बताता है। चाहे रावण का अंत हो, आतंक का हो, चाहे दुर्योधन का। जो मेरा एक प्रश्न है, देखिए उड़ीसा के पास सामर्थ्य है, संजोग भी है और प्राकृतिक ने दोनों हाथ से अपना वैभव उठाया है। उड़ीसा में वो क्षमता है कि हम देश के विकसित राज्य के श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संपदा भी है,
यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। जो मैंने घूमने के दरमियान जो यहाँ कब में ही तुरंत संतोष हो जाते हैं, जो मैंने अनुभव किया 17 जिला विजिट करके। तो मेरा आपसे भी अनुरोध होगा, लोगों की आकांक्षाओं को जगाओ, लोगों की सोच को बदलो। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, तो लोगों की सोच को बदलना होगा। और उस सोच को बदलने में पत्रकार भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जिले के दरमियान में हमने देखा सेल्फ ग्रुप, महिला ग्रुप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। तो कोई हमारा किसान अच्छा काम कर रहा है, कोई हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह ग्रुप के माध्यम से प्रोटेक्ट करके न सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर भारत में सहयोग दे रहे हैं, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का आय का स्रोत भी बढ़ा रहा है। तो ऐसे स्टोरी भी मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि अगर समाज में परिस्थितियों से लड़ते हुए भी अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सुंदरगढ़ की एक महिला है, उसकी फोर्ब्स पत्रिका में छपा है, क्योंकि वो गांव में लोग कोई भी बीमार होते थे तो वो जाते थे, जो क्या बोलते हैं गांव में जो झाड़ फूक करने वाले रहते हैं, कुड़िया, वो महिला लगी रही थी, कुछ हो तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते थे, क्या तुम लोग क्या नाम है मेरा, लेकिन वो लगी रही और 9 महीने के अंदर तो गांव में बदलाव हुआ। अब कोई भी गांव में बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते थे। तो फोर्ब्स पत्रिका में उस महिला का नाम आया कि स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए महिला ने 9 महीना लगे। तो ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। तो वैसे लोग को हमें निश्चित रूप से समाचार पत्र में हफ्ते में डेली नहीं दे तो राजनीतिक खबर से भी हटके थोड़ा समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी बहनें अच्छे काम कर रही है, हमारा कोई यूथ अच्छा काम कर रहा है, कोई किसान हमारा अच्छा काम कर रहा है, तो वो समाचार भी आने चाहिए, क्योंकि अच्छा समाचार अच्छा करने का प्रेरणा देता है। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। पत्रकार को हमेशा लीडर होना चाहिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पत्रकार को किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तभी आप सच्चे पत्रकार। आप क्या फील कर रहे हैं? Sir, I do not feel anything because I am part of that government secretary. I am just raising this question because you are meeting the people, you are developed a pro-government case, but we are noticing for the last. देखिए, मैंने जब महामहिम पद का शपथ लिया तो संवैधानिक का पद का भी शपथ लिया और राज्य की जनता की सेवा करने का भी शपथ। तो मेरी प्राथमिकता है उड़ीसा राज्य की जनता, और इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उड़ीसा की पवित्र धरती की, यहाँ की जनता की सेवा करने के बुलाया। तो जो भी मैं जनता से मुझे फीडबैक मिलता है, चाहे वो राज्य सरकार से संबंधित हो, केंद्र सरकार से संबंधित, उन मुद्दे को मैं दोनों स्टेट एंड सेंटर को शेयर करता हूं, ताकि हमारी राज्य की जनता का भला हो, राज्य की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है, अभी तक बहुत लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाए। जैसे मैं किसान चौपाल लगाता हूं तो किसान से पूछता है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना कितने के किसान को मिल रहा है, तो उसमें 50% लोग हाथ उठाते हैं। उसी तरह फसल बीमा योजना, तो ये करने से योजनाओं की जानकारी जनता तक भी होती है कि हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बने, तो उनसे पूछता हूँ कैसा महसूस कर रहा हूं, तो काफी खुशी, तो अंदर से हमें भी शांति मिलती है कि जो मोदी सरकार का जो सपना था
हर गरीब का भी सपना कि मेरे सर पर एक छत हो, वो छत उसको मिल रहा, घर में पानी, घर में बिजली, घर में एलपीजी गैस सिलेंडर। तो योजनाओं की भी जानकारी लेना और योजनाओं की जानकारी देना, ये दोनों काम डिस्ट्रिक्ट विजिट में हो रहा है। और मुझे भी उड़ीसा को ग्रामीण क्षेत्र का, अंचल का जानने का अवसर भी मिल रहा, ताकि मैं सरकार को सही सजेशन दे सकूं। जैसे मैं जिला विजिट में जो उड़ीसा मध्य आदर्श विद्यालय है, उस विद्यालय में भी जाते हैं, बच्चों से भी मिलता है। एकलव्य विद्यालय में भी जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे से क्या बनना है, तो कोई बच्चा डॉक्टर, कोई बनना IPS। तो काफी खुशी होती है, बच्चों की इतनी बड़ा बड़ा सपना। तो उसको प्रमोट करता हूँ कि जो सपने आप देखे हो उसको साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत, मोटिवेशन। उड़ीसा में सोच को बदलना लोगों की, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम क्लास हो, सोच बदलेगा तभी उड़ीसा। ये जो मैंने अनुभव किया कि कम में ही लोग संतोष हो जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो हमें भी तेजी से बदलना। तो तेजी से बदलने के लिए लोगों की सोच, अगर हम सोच को नहीं बदलेंगे, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हम डिजिटल युग में चले, टेक्नोलॉजी के युग में चले। किसान को जो मोटिवेट करता हूं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी करिए, कम लागत में अधिक फसल हो तो कैसे ड्रिप इरिगेशन करना। इरिगेशन का भी बहुत सी जिला में समस्या मिली पानी की, तो वहां सुझाव देते हो, पंचायत में भी पैसा आता सीधे केंद्र सरकार से। तो अब छोटा छोटा, जैसे आप मलकनगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ का पानी को हम कैसे, तो हम छोटा छोटा चेक डैम बनाए, वाटर सेट बनाए, बोरा बांध बनाए। बोरा बांध में 40,000 50,000 ज्यादा खर्चा होता नहीं। तो गांव का पानी को गांव में, खेत का पानी को खेत में। जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलती है ना, उसके हनुमान के जैसा, पुष्प के जैसा उसका बजट बढ़ता भी जाता है और उसका योजना पूर्ण होता है। लेकिन छोटी छोटी योजना, क्योंकि किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं। उस गांव के किसान को पता है कि बरसात के पानी को कहां हमें रोकने से पानी रिसोर्स। ये मोटिवेशन का मैं काम ज्यादा करता हूं। जैसे आप उड़ीसा में 49% बच्चे ड्रॉप हो, तो चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला के साथ बैठता हूँ, चाहे गांव के साथ, तो हर को बोलते हैं आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ उड़ीसा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक एक लोग की जिम्मेदारी है। सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी कि हमारा उड़ीसा आने वाले 1 वर्ष के अंदर ड्रॉप आउट, क्योंकि 49% छोटे मोटे परसेंट नहीं होते। तो मैं अधिकारियों को बोलते हूँ कि आप स्कूल चलो, अभियान शुरू करो। अधिकारी सभी लोग लगे इसमें, समाज के हर तबके, पत्रकार, अधिकारी, पॉलिटिकल, सामाजिक संस्था। तो जनता में सबसे बड़ी ताकत है। तो इसी ने कहा सोच बदल। तो जब जनता के बीच जाके उसे मोटिवेट करना कि 49% कैसे ड्रॉप आउट हो, हर जिले में कलेक्टर इसमें पहल करें, सामाजिक संगठन को बुलाए, पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए, अधिकारी बैठे, और कोई न कोई अधिकारी किसी ब्लॉक में जाए, परिवर्तन हो जाएगा।